काफी साल पहले की, उन्हीं देशों की, नॉर्वे के स्वीडन की किसी घटना है। जहां तक मुझे याद आता, नॉर्वे की मैंने खूब साल पहले अखबारों में पढ़ा था, 2009-10 के आसपास की घटना है वो, कि एक इंडियन फैमिली वहां पर रहा करती थी, और हस्बैंड वाइफ दोनों रहते, दोनों एमएनसीज के अंदर वहां जॉब किया करते थे, पढ़े लिखे लोग अपने यहाँ के, वहां जाके सेटल हो गए, और उनके बच्चा हुआ, लड़का हुआ उनके, लड़का हुआ तो छुट्टी मिल गई, मैटरनिटी लीव जो मिलती है आपके अपने इंडिया में मिलती है, तो वहां थोड़ी ज्यादा ही मिलती होगी, तो मम्मी को छुट्टी मिली हुई, तो मम्मी तो घर पे रहे, बच्चे के पापा जाके जॉब कर ही रहे थे अपने। तो वो जो इंडियन फैमिली रहती थी, उनके पड़ोसी जो घर था वो नॉर्वे का घर था, वो नॉर्वेन लोग थे, तो वो दोस्त बन गए आपस में, भाई आप जहां रहोगे वहां दोस्ती तो हो ही जाएगी आपकी। तो वो जो नॉर्वे वाली महिला थी, जो पड़ोसन थी अपने इंडियन की, उसको लगा कि यार इनके बच्चा हुआ है, मैं जाके बधाई तो दे के आऊं, मिल के तो हूँ, जैसे अपने भी जाते ही हैं तो वैसे वो लोग भी आते हैं भाई बधाई बधाई देने। तो वो महिला आई, नॉर्वे वाली महिला आई, घंटी बजाई, घर की नॉक किया, तो नौकरानी, इंडियन फैमिली में जो नौकरानी थी उनकी, वो आई, तो उसने पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारी मालकिन, कहाँ पे है, उसको कहो कि मैं मिलने के लिए आई हूँ। तो बेचारी नौकरानी गई मालकिन के पास, मालकिन बेडरूम में रेस्ट कर रही थी बच्चे के साथ में, बच्चा छोटा सा बच्चा एकदम उसके साथ रेस्ट करे, और उसने जाकर कहा कि वो अपने पड़ोसन आई है, और ये ऐसे कैसे हो गया, बोर्ड दिखना बंद ही हो गया, क्लास तो चल रही है कि नहीं चल रही है, क्लास चल रही है पक्की बात। तो उसने कहा कि भाई वो पड़ोसन आई है अपनी और आपसे मिलना चाहती है, तो क्या कहूँ मैं उसको। तो उसने कहा कि तुम तो एक काम करो, उसको अंदर बेडरूम में भेज दो, उसको कह दो बेडरूम में चली जा। तो वो नौकरानी गई, और नौकरानी ने जाकर कहा कि वो तो आपको वहीं अंदर ही बुला रहे हैं, बेडरूम में ही चले जाओ। तो नॉर्वे वाली महिला अंदर बेडरूम में ही चली गई, जाके पूछा जच्चा बच्चा राजी हो, तुम्हारी सेहत कैसी है, सब ठीक हुआ एकदम, ठीक है एकदम। तो उस नॉर्वे वाली महिला ने नोटिस किया कि उस कमरे में जिसमें वो इंडियन महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी, वो एक सिंगल, वो एक डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल रूम के अंदर, एक रूम है, रूम में एक डबल बेड लगा हुआ है, और डबल बेड पे वो माँ बेटे सोए हुए हैं वहां पे। तो उस नॉर्वे वाली महिला ने पूछा कि तुम नाइट में कहाँ सोती हो, तो उसने कहा इस बेड पे। ये बच्चा कहाँ सोता है, उसने कहा इस बेड पे। तुम्हारे हस्बैंड, तो उसने कहा ओबियस इसी पे। उसने अच्छा इसी पे तीनों, उसने कहा हाँ डबल बेड है ना। अब वो नॉर्वे वाली महिला बाहर गई, बाहर जाके उसने पुलिस में एक मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस को सूचना दी कि मेरे घर के पास एक पुअर इंडियन फैमिली रहती है, जो अपने बच्चे के लिए अलग से बेड अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई साहब 15 मिनट में नॉर्वे की पुलिस आई, बच्चे को ले गई, कि बच्चे के लिए अलग से बेड क्यों नहीं है, बच्चे के भी तो ह्यूमन राइट है, इसके भी तो मूल अधिकार है, और इसके मूल अधिकारों को इस प्रकार कैसे खत्म किया जा रहा है। वो बेचारे चिल्लाए, उन्होंने कहा ये हमारे इंडियन कस्टम है, इंडियन ट्रेडिशन है, बच्चा माँ के साथ ही रहता है, और ये बच्चा तो 15 दिन का है, हमारे तो 9 साल का हो जाए तब तक माँ के साथ रहता है, और हमारे बच्चा होने के बाद बच्चा अलग नहीं सोता, पापा अलग सोते हैं। और ये ऐसे थोड़ी होता है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन है नाम के, नॉर्वे वालों का नहीं, हम नहीं जानते इस मामले के अंदर, और ये बहुत गलत है। 6 महीने वो उन्होंने मुकदमा लड़ा उस पर बाकायदा, और इंडियन एमएनसी ने दखल दिया, भारतीय दूतावास ने नॉर्वे वालों को समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, और हमारे ये ट्रेडिशन है, कस्टम, उन्होंने कहा होते होंगे तुम्हारे कस्टम, पर नहीं, ये जो बच्चा है इसके अधिकारों के प्रति हम पूरे जागरूक हैं, ये हमारा नागरिक है, और इसके अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर फाइनली वो इंडियन फैमिली एक बेड और लाई उस राजकुमार के लिए, और प्रिंस को कहा गया कि दा प्रिंस आप इस पे आगे सोइए, तब जाके नॉर्वे वालों ने बच्चा वापस दिया था। तो भाई कस्टम है अलग अलग देश के, ये हमारे देश का कस्टम है कि बच्चा साथ में सोता है, ये इन यूरोपियन जजेज के साथ में समझ में नहीं आ रही थी बात, ऐसा भी किया जा सकता है क्या। तो कानून जटिल थे, अपने को नहीं